अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो क्लिप था ये इससे पहले का था। दुआ मैडम जो हैं वो मज़े से जो हैं वो पोएम्स देख रही थी और मैं जो थी वो क्लीनिंग करवाने में बिज़ी थी, पूरे घर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि ईद आने वाली थी तो डीप क्लीनिंग चल रही थी। और ये जो हमारा लिविंग एरिया है इसमें हम लोगों ने एसी लगवाया है, जिसकी वजह से ज़्यादा काम जो था वो बढ़ा हुआ था, क्योंकि उसका जो कनेक्शन था वो स्टोर रूम से होकर जा रहा था। तो स्टोर रूम की भी सारी चीज़ों को मैंने साइड पे किया हुआ था और उधर की भी मैं क्लीनिंग करवा रही थी। इसके अलावा किचन की जो है वो मैं प्रॉपर डीप जो है वो वॉशिंग करवाती हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती खाली मॉपिंग से। तो क्योंकि किचन ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है तो उसको जो है वो प्रॉपर अच्छे से वॉश कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए जो मेरी क्लीनर्स आती हैं उनको मैंने पहले से ही एडवाइस किया हुआ होता है कि किचन को आपने जो है वो प्रॉपर वॉश करना है। पहले मैं ख़ुद भी इसी तरह करती थी, लेकिन दुआ की वजह से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बिज़ी सा टाइम गुज़रता है। तो बेसिकली जो मेरी क्लीनर्स हैं वो हफ़्ते में 1 या 2 दिन आके डीप क्लीनिंग करती हैं। बाकी डेली बेसिस पे तो आपको पता है बच्चों के साथ क्लीनिंग चलती ही रहती है। बस यहाँ पे मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था और फिर दुआ को भी ब्रेकफ़ास्ट करवाया। और ये जो डेट्स हैं ये नेबर से आई नहीं थी हमारी, तो वो मैं निकाल के फ्रिज में रख रही थी। हमारी भी जो घर में जो पाम ट्री है उस पे ऑलमोस्ट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, पक गई हैं खजूरें और जल्द ही वो मैं तुड़वाऊँगी और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे जो था वो ये दुआ के ड्रेसेस हैं, ईद के गिफ्ट्स आए हुए थे और माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे ये इसके ड्रेसेस। सारे इसके चाचों ने, फूफों ने, दादा ने, सब ने इसको गिफ्ट किए थे। और ये वाली फ़्रॉक जो है ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। इसका जो बैक साइड पे डिज़ाइन है ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और छोटी-छोटी बच्चियों की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी प्यारी लगती हैं, तो बच्चियों को सजाने का भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनके ड्रेसेस बड़े प्यारे होते हैं। और ये वाली फ़्रॉक मैं लेके आई थी, ये बटरफ्लाइज़ लगी हुई हैं पूरी फ़्रॉक पे और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ये। और आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे कॉटन की इस तरह की फ़्रॉक्स हों वही प्रेफ़र करूँ, लेकिन ईद का मौका होता है तो सब लोग फिर इसी तरह के गिफ्ट्स देते हैं कि ज़रा थोड़ी-सी ज़्यादा फैंसी सी भी हो जाए फ़्रॉक और अच्छी लगे। और लेकिन बच्चे वैसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकते वो। खैर यहाँ पे जो है वो नाइट हो गई थी और उसके बाद हम लोगों ने शारजा जाना था। और यहाँ पे पाकिस्तानी सुपरमार्केट के पास अल नवाब रेस्टोरेंट है और जो भी लोग यूएई में रहते हैं यकीनन उन लोगों को पता होगा, ये बहुत फ़ेमस है, बहुत रश होता है हमेशा, इनके पास बुकिंग करवानी पड़ती है। तो हम लोग भी यहाँ पे गए थे और बड़े मज़े का था इनका खाना। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ज़्यादा देर बैठा नहीं गया, दुआ की भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसने भी जो है वो तंग किया हुआ था। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा खाना तो हमें पैक करवा के घर लेके आना पड़ा। थोड़ा बहुत ही वहाँ पे बैठ के खाया था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अगर आप मिस करते हैं कि आपको सही ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट मिले यूएई में, तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए ऑप्शन। और ये वाला क्लिप जो था ये ईद के बाद का था। ईद के बाद आप देख रहे हैं माशाल्लाह से घर जो है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो गया है। सारी चीज़ों को मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। ये टेबल्स भी मैंने दोबारा लगा दी थी इधर, अपनी वर्किंग टेबल। और यहाँ पे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी तो ये रीज़न थी एसी लगवाने की कि मैं आराम से बैठ के इधर काम कर सकूँ। और ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये मैंने यहाँ पे कोई एक खातून थी, वो सेकंड हैंड मैंने ये ली है, वो सेल कर रही थी और ये मुझे बड़ी रीज़नेबल मिल गई और ये मैं यूज़ भी कर रही हूँ। ये बॉडी वाइब्रेशन मशीन है बेसिकली। आपको उस तरीके से वर्कआउट नहीं करना, आपने जस्ट इस पे खड़े हो जाना है और ये मशीन खुद जो है वो काम करती है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि इसका जो है वो रिज़ल्ट कैसा रहा। आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगी है ये, कि आपने जो है बस इसको स्टार्ट करना है, इस पे खड़े हो जाना है। आजकल मैं सर्च भी कर रही हूँ कि किस तरीके से इसको मज़ीद अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। और यहाँ पे जो है वो मैं किचन में आ गई थी और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी दाल। मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है मेरे हाथ की तड़का दाल, तो मैं इंडियन स्टाइल से बनाती हूँ। जो इंडियन व्यूअर्स हैं मेरे वो मुझे रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि ये जो बेसिकली रेसिपी है ये इंडिया की है और ये मुझे बहुत पसंद है इनकी रेसिपी। तो मैं अक्सर जो है वो इसी तरह ही ये दाल बनाती हूँ। जस्ट दाल में एक आधा चम्मच जो है वो मैंने हल्दी पाउडर डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको बॉईल करने रख दिया था। यहाँ पे जी जनाब मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ अपने ड्रेसेस ईद के।
जो आप लोगों ने थंबनेल में देख के आइडिया लगा लिया होगा। ये वाला ड्रेस जो है वो लुलु का है। लुलु पे सेल लगी हुई थी तब मैंने ये लिया था, और मैं ज़्यादातर जो है वो फ्रॉक्स ही पहनती हूँ, लॉन्ग फ्रॉक। और ये इतना खूबसूरत माशाल्लाह से था, सॉफ्ट कॉटन थी, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है तो मेरे से तो दूसरे कपड़े नहीं पहने जाते, मैं लॉन और कॉटन ही पहनती हूँ, बल्कि लॉन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये सॉफ्ट कॉटन थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी, फ्लेयर वाली जो थी ये फ़्रॉक है। ये सेकंड फ्रॉक है, और ये टी पिंक कलर है, और इसके साथ जो है वो लेमन से कलर का जो है वो दुपट्टा है, और इस पे थोड़ा सा वर्क हुआ हुआ है। और ये भी फ़्रॉक है लॉन्ग, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने ईद पे यही वाली फ़्रॉक पहनी थी, और बड़ी हल्की फुल्की सी सॉफ्ट सी, तो बड़ी प्यारी लग रही थी ये वाली फ़्रॉक। और इसके अलावा जो है वो मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं, जो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला भी मुझे गिफ्ट मिला था। ये मुझे छोटी ईद पे हमारी फैमिली फ्रेंड है उन्होंने गिफ्ट किया था, तो लेकिन ये इत्तेफ़ाक अभी तक नहीं हुआ पहनने का। ये भी कुर्ता स्टाइल, लूज़ कुर्ता स्टाइल है, पीच कलर का, और इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की, और बड़ा प्यारा सा कलर है और अच्छा सा। लेकिन अभी तक मैंने ये पहना नहीं, लेकिन ये ड्रेस मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा प्यारा कलर है इसका, और ये कलर मेरे पास था भी नहीं पहले। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी सिस्टर आई थी पाकिस्तान से, मेरी बड़ी आपी है वो लेके आई थी, और ये इतना खूबसूरत ड्रेस है, ब्लैक कलर का है, और चुनरी प्रिंट टाइप इसका प्रिंट है। और इस पे जो थोड़े से जो आप देख रहे हैं, ये सितारे लगे हुए हैं और शीशे लगे हुए हैं, ये मैंने खुद लगाए थे, इसकी एक और अच्छी लुक हो गई थी। और इसके साथ प्लाज़ो है लूज़, और ये भी अभी तक मैंने नहीं पहना, क्योंकि इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ अभी तक पहनने का। बच्चों के साथ मैं ज़रा अवॉइड भी करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो फिर ख़राब हो जाएँ कपड़े, तो मैं अपने कपड़ों को हमेशा ही बहुत एहतियात से पहनती हूँ। कहीं आना-जाना हो तो पहनती हूँ, घर वाले कपड़े मेरे अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं। इसी वजह से मेरे अक्सर कपड़े जो हैं वो ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि मैं उनको बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ। मेरे से बिल्कुल नए कपड़े घर में पहन के बैठा भी नहीं जाता। अगर मैं पहनूँ भी तो मैं थोड़ी देर बाद चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है अजीब-सी उलझन होना शुरू हो जाती है। तो मैं अगर अपने रफ़ एंड टफ़ से कपड़ों में ही घर में ज़्यादा कंफ़र्टेबल रहती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं प्रिपेयर कर रही थी दाल तड़का, तो इसके लिए मैंने ले लिए थे टमाटर, पार्सले, गार्लिक, अजवाइन और पेपरिका पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और सॉल्ट। ये सारी चीज़ों को मैं जो है वो मिक्स करूँगी अच्छे से, जिस तरह तड़का तैयार करते हैं, उसके बाद फिर मैं दाल में मिक्स करूँगी। ये दाल बॉयल हो गई थी, इसमें मैंने 1 चम्मच जो था वो दलिया का भी ऐड किया था, वो आपकी चॉइस है अगर आप लोग चाहें तो। तो यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही थी, हल्का-सा जो था वो मैंने सौते कर लिया था गार्लिक को, उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर और बाकी सारे मसाले सब चीज़ें मिक्स कर दूँगी, सिर्फ़ लेमन और पार्सले जो है वो ऐड में डालूँगी। आप पार्सले की जगह धनिया यूज़ करें, मेरे पास उस वक़्त था नहीं, नहीं तो मैं धनिया डालती हूँ, वो धनिये से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास धनिया नहीं है तो पार्सले ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे ये तड़का रेडी हो रहा था। अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस तरीके से आप जिस समझ लें मसाला भूनते हैं, बस उस तरह ही करना है, क्योंकि इसी से बड़े मज़े का टेस्ट आता है दाल का। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, जिस तरह कभी-कभी हम लोग रोटी खाना मेरे हस्बैंड भी पसंद नहीं करते, तो मैं इसलिए इस तरह की दाल बना लेती हूँ कि अगर वो चम्मच से भी खा लें, खाना चाहें तो वो खा सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा-सा दलिया भी ऐड कर देती हूँ उसमें, और दुआ को भी माशाल्लाह बहुत पसंद है दाल। तो अक्सर जो है वो मुझे बिल्कुल सादा-सा खाना खाने का दिल चाहता है, तो इस दिन मैंने बिल्कुल ही सिंपल जो है वो खाना बनाया था, बस दाल बना ली थी और साथ में रोटियां बना ली थी, और बस हमने बहुत ही सिंपल खाना खाया था। और कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बिल्कुल सिंपल घर का खाना, घर की रोटी, तो उसकी बात ही अलग होती है।
रोटियाँ मैंने कंप्लीट कर ली थी, बना ली थी, उसके बाद जो था वो मैंने खाना लगाया और बहुत सिंपल सा खाना खाने का यकीन करें कभी-कभी बहुत मज़ा आता है कि हर टाइम चिकन और ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, कभी-कभी दिल चाहता है बिल्कुल सादा खाना हो। और ये मेरी फ्रेंड है निदा व्लॉग, आप प्लीज़ इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी जो है वो लाइफ़स्टाइल चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगी और बहुत अच्छी रेसिपी बताएँगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।